परमेश्वर ने सानू अपने चरणों च इकट्ठे होकर संगति करने के लिए वजन दिता। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हाँ। तो कल रात असी परमेश्वर का वचन देख रहे थे कि दाऊद परमेश्वर के चरणों च प्रार्थना उसकी किस तरह की सी। दाऊद बोलता आ, मेरी प्रार्थना तेरे हजूर एक सुगंध की तरह ठहरे और वो प्रार्थना परमेश्वर दे हजूर सुगंध की तरह बननी आ। तो एक व्यक्ति दे जीवन दे अंदर कोई कड़वाहट, कोई जलन, कोई नफरत, कोई गुस्सा, किसी तरह की भी कोई वो जीवन के अंदर गलती नहीं होएगी। तो उसकी प्रार्थना जी आ परमेश्वर के सामने एक सुगंध की तरह ठहरती है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक गंदगी रख के प्रार्थना करता है तो परमेश्वर के वचन जो पढ़ाया सी कि उसकी प्रार्थना जी आ वो पाप गिनी जाती आ। उसकी प्रार्थना एक घृणित आ। उसकी प्रार्थना जी आ किसी भी काम दे नहीं आ और वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँचती। इस करके अज रात असी परमेश्वर के वचन जो सीखन जा रहे हैं कि प्रभु का दास दाऊद परमेश्वर का चुनिया आ और परमेश्वर ने बोलिया कि मेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। तो अज रात भी असी देखांगे कि दाऊद के मन के अंदर आ मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखना आ और परमेश्वर के घर जीवन भर रहना है और उसने ही यतन च मैं लगा रवांगा। तो आइए असी परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे जबूर उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन तो पढ़िए। जबूर 14 अध्याय उसका 2 वचन तो पढ़िए। यहोवा ने स्वर्ग तो आदम मनुष्य ते दृष्टि की थी ताहो देखे कई कोई बुद्धिमान परमेश्वर का तालिब है कि नहीं। हिंदी च भी पढ़ना। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की। परमेश्वर ने स्वर्ग तो मनुष्य के ऊपर दृष्टि की थी कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कोई परमेश्वर का खोजी है कि नहीं। परमेश्वर के वचन च पढ़िया कि परमेश्वर स्वर्ग तो पृथ्वी के ऊपर मनुख के ऊपर देखदा आ और वो देख के की अपने मन च सोच रहा आ कि कोई परमेश्वर का खोजी है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग ने जिहड़े परमेश्वर के खोजी नहीं आ। मैं कई बारी प्रचार करते समय बोलता आ कि जिसने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया उसने दुनिया का सब कुछ ही प्राप्त कर लिया। पर अज मनुख परमेश्वर का खोजी नहीं आ बल्कि संसार दे विच किस पास्टर के द्वारा मेरा दुख दूर होएगा, किस पास्टर के द्वारा मैनू आशीष मिलेगी, किस पास्टर के द्वारा मेरिया समस्यावां दूर होणगियां। अज दा मनुख पास्टरां दी खोज च है। किहड़े पास्टर के द्वारा चमत्कार होंदे आ,
लेकिन पवित्र बाइबल च की लिखिया आ, परमेश्वर स्वर्ग तो आदम वंश उत्ते दृष्टि लगा के देख रहा और अपने मन च सोचदा आ कि कोई परमेश्वर दा खोजी है कि नहीं। अज संसार दे विच परमेश्वर दे खोजी घट ने और परमेश्वर दे कोलों आशीष पाउण वाले ज्यादा ने। मैं कई बारी उदाहरण दे के दसदा आ कि एक लड़के लड़की दी मंगनी हो गई आ, शादी दी डेट फिक्स कर दी आ और लड़का अपने रिश्तेदारों के नाल बरात लैके लड़की के घर विच गया आ और लड़की वाले बोलते आ तेनू दुनिया च दा सब कुछ असी देंगे, दाज देंगे, पर लड़की नहीं देंगे। पर वो व्यक्ति दाज लैके अपने घर नहीं आ जाएगा। सेरे ला के गया, बड़े चावां दे नाल, लेकिन वो दाज लैके नहीं आ जाएगा। इस करके लड़की दे पिछे ये सारा दाज आउंदा आ। जे एक लड़की लड़के नाल व्याही गई ते ओदे पिछे सारा दाज ओदे घर विच आउंदा है। इसे करके प्यारिओ परमेश्वर दे वचन नूं समझना, जिसने प्रभु यीशु मसीह नूं प्राप्त कर लिया, जिसने परमेश्वर नूं प्राप्त कर लिया, उसदे कोल दुनिया दा सारा सुख है, उसदे कोल स्वर्ग दा परमेश्वर है। इस करके अज मनुख जिहड़ा आ वो परमेश्वर दा खोजी नहीं है, वो परमेश्वर नूं पाउणा नहीं चाहुंदा। इस करके दाऊद प्रभु दा दास की बोलदा आ, स्वर्ग तो परमेश्वर आदम वंश उत्ते दृष्टि लगा के देख रहा है कि कोई परमेश्वर दा खोजी है, लेकिन कोई है नहीं। परमेश्वर दा खोजी होई आ जिसनूं परमेश्वर ने चुन के अपने नजदीक लैके आना है। पढ़ांगे परमेश्वर दे वचन चो जबूर 11 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। यहोवा अपने पवित्र हैकल विच है। हाँ। यहोवा दा सिंहासन स्वर्ग विच है। हाँ। ओहदियां अखां तकदियां हन। हाँ। ओहदियां पलकां आदमी दी संतान नूं जांचदियां हन। हिंदी च भी पढ़ना, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन विच है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर दा सिंहासन स्वर्ग विच है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। जांचन दा मतलब कि ये आ व्यक्ति जिहड़ा मेरे मर्जी नूं की करेगा, ये आ व्यक्ति जिहड़ा मेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। इस करके मेरे प्यारिओ परमेश्वर स्वर्ग च आ, अपने सिंहासन ते बैठा आ और स्वर्ग तो देखदा आ, जांचदा आ। जिस तरह असी अपने बच्चों नूं जांच लैंदे आ, उन्हां दे कम्मां तो ही कि बनेगा की वड्डा हो गया। इसे तरह ही परमेश्वर स्वर्ग च बैठे जांचदे आ। इस करके परमेश्वर जो जांच लैंदा आ और उस व्यक्ति नूं खुद अपने नजदीक लैके आउंदा आ। पढ़िए जबूर 65 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ
परमेश्वर दे वचन च लिखिया आ, धन है ओ जिस नूं तू चुनदा ते अपने नजदीक लियाउंदा है। एक मनुख बोलदा आ, मैनू इन्ने साल हो गए आ यीशु मसीह नूं जीवन दिते नूं। एक आ जिस नूं परमेश्वर चुनदा आ, उस नूं चुन के अपने नजदीक लैके आउंदा है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग तो उस व्यक्ति नूं की कीता आ, जांचिया आ, ये व्यक्ति आ मेरा खोजी, ये व्यक्ति आ मेरे मन की इच्छा पूरी करने वाला, ये व्यक्ति आ जीवन की हर परिस्थिति च मेरी आज्ञा का पालन करने वाला। उसनूं परमेश्वर चुन के अपने नजदीक लैके आउंदा आ। इस करके हर व्यक्ति संगति करदा आ। परमेश्वर ने उन्होंने नहीं चुनिया, परमेश्वर ने उसनूं चुनिया आ जिसनूं आप चुनिया, जिसनूं परमेश्वर ने स्वर्ग च देखिया आ, ये व्यक्ति आ मेरा खोजी, ये व्यक्ति आ मेरी मर्जी नूं पूरा करने वाला। इस करके परमेश्वर के वचन चो फिर पढ़ांगे जबूर 119 अध्याय उसका 58 वचन पढ़िए। मैं अपने सारे दिल नाल तेरे दर्शन लई बेनती कीती। मैं अपने सारे दिल नाल तेरी की कीती आ, खोज कीती। अपने वचन अनुसार मेरे उत्ते किरपा कर। अपने वचना दे अनुसार मेरे उत्ते किरपा कर। हिंदी च भी पढ़ना। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसीलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हिंदी च पंजाबी च दोबारा पढ़ना। मैं अपने सारे दिल नाल तेरे दर्शन लई बेनती कीती है। तेरे दर्शन लई बेनती कीती अपने सारे दिल नाल। अज साडा दिल जड़ा ना वो कई जगह कई हिस्सियां च वंडिया है, लेकिन दाऊद की बोलदा आ, मैं अपने सारे दिल नाल तेरे दर्शन दी की कीती, खोज कीती। हाँ, अपने वचन अनुसार मेरे उत्ते किरपा कर। अपने वचन के अनुसार मेरे उत्ते किरपा कर। इस करके दाऊद ने अपना पूरा मन जड़ाया वो परमेश्वर का दर्शन पाने दे लई, परमेश्वर नूं प्राप्त करन दे लई उन्हें सारा मन उधर लाया है। ओदी रात दिन एक ही सोचा, मैं परमेश्वर नूं प्राप्त करना है। इस करके पालूस भी बोलता आ, मैं संसार दियां चीज़ां नूं कूड़ा समझदा आ ताकि मैं मसीह नूं की कर लवां, प्राप्त कर लवां। इस करके जो व्यक्ति परमेश्वर का चुनिया होया आ, जिसनूं परमेश्वर चुन के अपने नजदीक लैके आउंदा आ, जो वचन च लिखिया आ, परमेश्वर नूं चेते कराउंदा, मैं अपने सारे मन नाल तेरे दर्शन की खोज कीती, अपने वचना अनुसार मेरे ते हुण किरपा कर। इस करके संसार च चलते समय एक क्या सवेरे शामी थोड़ी प्रार्थना कर लेनी, ऐतवार सकती चल जाना, एक क्या परमेश्वर दे दर्शन की खोज करनी, परमेश्वर नूं प्राप्त करना। ये बड़ा उच्चा दर्जा है। नाम जपन की केड़ी गल आ, लेकिन सब तो बड़ा काम की है परमेश्वर नूं प्राप्त करना। इस करके परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे जबूर 27 अध्याय
उसका 8 वचन पढ़िए। मेरे दर्शन की खोज करो, मेरे दर्शन की खोज करो। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, मेरे मन ने परमेश्वर नू आख्या, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन की खोज करांगा। मैं तेरे दर्शन की खोज करांगा। हिंदी च भी पढ़ना। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। परमेश्वर ने कहा है मेरे दर्शन दे खोजी बनो। हाँ, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हाँ? हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तेरे दर्शन का मैं खोजी रहा। अज मनुख परमेश्वर के दर्शन की खोजी नहीं है। कोई पुछ लेना बई तेरा परमेश्वर किद्दां दा आ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਟਿਕਟ ਕੰਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। इस करके मेरे प्यारियों परमेश्वर के वचन को समझना। परमेश्वर के वचन च की लिखिया, परमेश्वर बोलता मेरे दर्शन की की करो, खोज करो। जो व्यक्ति परमेश्वर के दर्शन का खोजी आ, वो अपनी जिंदगी च हर रोज पवित्रता ही लेके आएगा। वो व्यक्ति अपने जीवन दियां हर गलतियां का सुधार करेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसको पता आ मेरा पाप, मेरिया गलतियां मेरे ते मेरे परमेश्वर दे विच की आ रुकावट है। जिस तरह सी परमेश्वर के वचन च पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भवन के अंदर जो सुलेमान ने बनाया सी ना, मूसा ने बनाया सी, उस तो बाद सुलेमान ने बनाया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ जो मनुख दे परमेश्वर दे ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ इस्राएली लोग ਜਦੋਂ कोई पाप गलती करते सी और वो अपना कोई जानवर लैके आउंदे सी, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿਣਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ मेल कर सकते हैं। लेकिन ਅਸੀਂ दोबारा तौबा करके बपतिस्मा लैके पवित्र आत्मा पा के परमेश्वर ते मनुख दे विच एक पाप दी द्वार खड़ी हो गई है। मनुख दी गलतियां दी द्वार खड़ी हो गई है और परमेश्वर कदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दर्शन के द्वारा गल नहीं करता, कदी प्रभु ਉਹਦੇ ਨਾਲ आत्मा के द्वारा गल नहीं करता, प्रभु किसी तरह भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल नहीं करता। कारण कि उसने पाप कर करके, गलतियां कर करके दोबारा द्वार खड़ी करती अपने ते अपने परमेश्वर दे विच। बस ਉਹਨੂੰ एक सुखी आशा आ कि मैं संगति करदा आ, मैं संगति करदी आ, मैं वचन नूं पूरा करके चलदा आ, मैं स्वर्ग च जावांगा। चलो दुल्हन नहीं ते कम से कम नई पृथ्वी ते चल जागा। मेरे प्यारिओ, नई पृथ्वी ते ओ लोगां दे लई आ जिन्हां तक दुल्हन दा वचन ही नहीं पहुंचिया, जिन्हां नूं शिक्षा दुल्हन दी मिल रही आ वचन दी। वो व्यक्ति सोच के बैठा आ
मैं नई पृथ्वी ते चल जागा, नरक चों तो बच जागा। इस करके मेरे प्यारियो, परमेश्वर के वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर दाऊद नूं की बोलदा आ, दोबारा पढ़ना। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। परमेश्वर ने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ। हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं। जो व्यक्ति दर्शन का खोजी है ना, वो दिन प्रति दिन ओदी जिंदगी च सुधार आएगा, दिन प्रति दिन ओदी जिंदगी च पवित्रता ही आएगी। ओदे बोलन च, ओदे सुनन च, ओदी हर गलबात च परमेश्वर दे विचों वधदा जाएगा, हनेरा हटदा जाएगा और रोशनी जिहड़ी आ वो चमकदी जाएगी। इस करके अज दा मनुख दी कोई ये सोच नहीं आ कि मैं प्रभु का दर्शन करना है, मैं परमेश्वर के दर्शन का खोजी हाँ। बस संगति करनी आ, गंदा मंदा जीवन लैके संगति कर रहे आ। इस करके असी परमेश्वर के वचन की शिक्षा किसी नूं नहीं देंगे। इस करके पिछले दिनों च मैं एक वीडियो देखी, वो सिख पास्टर सीगा, मैनू नहीं पता वो किहड़ी जाति का आ, लेकिन उन्होंने पग बन्नी सी। एक निहंग उन्होंने सवाल कर रहा सीगा, लेकिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं आ, और ਉਹਨੂੰ सवाल करता आ यीशु मसीह का बाप कौन आ, वो कहता यूसुफ। दो तीन सवाल पूछे, उसनूं बेचारे नूं वचन का ज्ञान ही नहीं आ, पढ़ के पास्टर बह गया है। इस करके मेरे प्यारियो, परमेश्वर के वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। जे साडा जीवन नहीं आ, साडे कोल वचन का ज्ञान नहीं आ, तो आने वाले समय च RSS वाले, बजरंग दल वाले, शिव सेना वाले, सब जाति दे लोग साडे विरोध च खड़े होने वाले हैं। जैमसी नहीं कर दांगे यीशु मसीह नूं। असी अज कोई समस्या नहीं आ, अज असी प्रभु च कीमत दे के नहीं चल रहे, अपने अंदरों कड़वाहट नहीं कढ़दे, नफरत नहीं कढ़दे, गुस्सा नहीं कढ़दे, जलन नहीं कढ़दे, अपना संपर्क अपने परमेश्वर नाल बना के नहीं चलते, तो असी यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। क्योंकि असी यीशु मसीह के दर्शन के खोजी नहीं है। अभी ये समर्पण नहीं करके चल रहे कि मैं यीशु मसीह के लिए प्राण दे के चलूंगा, क्योंकि अभी तो किसी दुख का सामना नहीं करते, असी तो किसी समस्या का सामना नहीं करते, असी तो किसी परेशानी का सामना नहीं करते, तो असी उस समय परमेश्वर के लिए कीमत दे लिए खड़े कितों होंगे। इस करके दाऊद परमेश्वर का दास इस संसार दे विच परमेश्वर का खोजी, परमेश्वर के दर्शन का खोजी आ, परमेश्वर नू प्राप्त करना चाहता आ। इस करके पढ़ांगे जबूर 73 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िए। जबूर 73 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िए। स्वर्ग विच मेरा होर कौन है, अते धरती उत्ते तैथों बिना मैं किसी होर नूं लोचदा नहीं। हिंदी च पढ़ना। स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मैं पृथ्वी पे और कुछ नहीं चाहता। दोबारा पढ़ना इस वचन नू। स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए, तेरे
संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं मैं चाहता। पृथ्वी ते और कुछ नहीं चाहता। दाऊद एक राजा आ, दाऊद एक नबी आ, दाऊद एक योद्धा आ, पर परमेश्वर दे संग संग रहिंदे इन्ना परमेश्वर तेरे तो बिना मैं होर किसे नूं मैं नहीं चाहता। अज अही परमेश्वर दे संग नहीं चल रहे, अज असी प्रभु दे साथ साथ नहीं चल रहे, अही ते पास्टर दे साथ नहीं चल रहे। परमेश्वर तो बड़ी दूर की गल है, प्रभु यीशु तो बड़ी दूर की गल है। अही ते एक सेवक ना कंधे ना कंधा मिला के नहीं चलते, तो प्रभु यीशु तो बड़ी दूर की गल है। दाऊद परमेश्वर दे साथ साथ चलते समय परमेश्वर का खोजी बन गया, परमेश्वर को प्राप्त करने वाला बन गया, परमेश्वर के राज च जान दे लई उसके अंदर भुख ते प्यास वधदी चली जा रही है। अज साडे अंदर एक खूबी नहीं है, अहीं तो बस ना दी संगति कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। प्रभु तेरी मर्जी जे खड़ना हो ते लै जी, जे नहीं खड़ना ते तेरी मर्जी, आपा ते इतना ही चलना है। जिदा किसी दे बेटे की शादी हुंदी आ, तो तुहानू पता कई लोग की करते आ, बिटर के बह जाते हैं, फिर उन्होंने रिश्तेदार की करते आ, मना के कपड़े पवा के उन्होंने चुक के गड्डी च सुट दे। प्रभु यीशु नहीं इस तरह करेंगे। अभी अपने आप अपने जीवन की तैयारी करनी है, असी अपने आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है, असी अपने आप परमेश्वर की आमद की तैयारी करनी है। इस करके संसार च चलते समय बहुत सारे लोगों का एक सेवक के नाल एक मन नहीं हैगा, ते परमेश्वर तो प्रभु यीशु तो बड़ी दूर की गल है। ऐसा व्यक्ति उम्मीद ना रखे कि वह परमेश्वर के राज च प्रवेश करेगा। दाऊद परमेश्वर के संग रहते हुए कहता, प्रभु मैं तेरे तो बिना होर कुछ भी नहीं चाहता। अही की चाहते हैं, अही यीशु मसीह के नाल रह के, अही संगति करते समय तौबा करके बपतिस्मा लैके पवित्र आत्मा पा के अही दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करन दे, असी दुनिया का गंद इकट्ठा करन दे। अज एक व्यक्ति किन्ना ब्याज के थले दबिया आ, करजे के थले दबिया आ, बुराइयां च दबिया आ, वो व्यक्ति परमेश्वर के खोजी कितों बनेगा? वो व्यक्ति परमेश्वर के घराने का कितों बनेगा? वो व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन कितों पाएगा? क्योंकि वो तो दुनिया के गंद के अंदर फसिया आ, दुनिया के कूड़े के पिछे लगा आ। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर को प्राप्त करना आ, ते परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जिहड़ा साथ चलेगा वो कहेगा, प्रभु मैनू पृथ्वी का कुछ नहीं चाहिए, बस तू मैनू चाहिए है। जब परमेश्वर मिल गया तो दुनिया का सब कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ गया। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हिंदी च दोबारा पढ़ना इस वचन को। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं मैं चाहता। पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रभु के संग रहने वाला व्यक्ति वो कहता है, दुनिया का कूड़ा यार, मैनू नहीं ये चाहिए प्रभु, मैनू प्रभु तू चाहिए। अज मनुख यीशु मसीह के संग नहीं चल रहा, शैतान दे नाल और संसार दे नाल मित्रचारा रख के चल रहा। इस करके लिखिया आ, संसार नाल मित्रचारा परमेश्वर नाल बैर आ।
ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੂੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ, ਪਾਪ 'ਚ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਕਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦੇ, ਰੁਕ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 27 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं यहोवा तो एक गल मंगी है, मैं यहोवा तो एक गल मंगी है, अते मैं ओही पालांगा, मैं ओही पालांगा, कि मैं जीवन पर यहोवा दे घर वसा, हाँ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। हाँ। हिंदी च पढ़दा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा उसी रहूंगा। के यत्न में लगा रहूंगा। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਚ ਉਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन पर परमेश्वर दे भवन 'ਚ रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मूर्तों पर दृष्टि लगाए परमेश्वर दी सुंदरता दे ऊपर दृष्टि लगाए हुए और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर पे ध्यान किया करूं। दाऊद की बोलता है, हे परमेश्वर मैंने एक बार तुझसे मांगा है और उसी के यत्न में
लगा रहूंगा। जब तक मैं उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेंदा, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आज साडी जिंदगी की हालत की है? एक पुराने नेम का संत कहता परमेश्वर के साथ साथ चलता है और चलते चलते समर्पण कर देता। एक बार प्रभु मैंने तुझसे मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। वो वर किया कि मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखना है और जीवन पर परमेश्वर के घर में रहना है, जो परमेश्वर ने नया पृथ्वी ते बनाया है। इस करके मेरे प्यारिओ, साडे जीवन का यत्न की है, साडे जीवन की सोच की है, साडे जीवन की इच्छा की है। अहीं ते परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके चल रहे हैं, गलतियां करके चल रहे हैं। लेकिन दाऊद अपने जीवन का परमेश्वर के अगे समर्पण करता है, यत्न करता है। मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखना है, मैं जीवन पर परमेश्वर के घर में रहना है। अज साडे जीवन का यह समर्पण नहीं है। जो समर्पण करांगे तो असीं अपने जीवन की गलतियां का दिन प्रति दिन सुधार करते जावांगे। इस करके वचन च लिखिया, दरखत अपने फलों तो ही किया पहचानिया जाएगा। उदियां गल्लां तो, उदी प्रार्थना तो, उदी आराधना तो, उदी संगति तो, उदी जैमसी तो पता लग जाता है ये व्यक्ति किस हालत दे विच है। इस करके मेरे प्यारिओ, साडा परमेश्वर के नाल ही संबंध ठीक नहीं है तो फिर सेवक ना कितों ठीक होएगा। जे साडा सेवक ना सही आ तो समझो परमेश्वर ना ठीक आ, जे साडा परमेश्वर ना संबंध ठीक आ तो समझो सेवक नाल सही है। इस करके संसार च चलते समय असी अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए, अहीं कोई यत्न नहीं करते। यत्न करने वाला वो चीज को प्राप्त कर लेता है। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। इस करके अगे पढ़ांगे परमेश्वर के वचन जो जबूर 42 अध्याय उसका 1 ते 2 वचन पढ़िए। जिस तरह एक हरनी पानी दी नदियां दे लई तरसदी है, तिवें ही मेरा जी हे परमेश्वर, तिवें ही मेरा जी हे परमेश्वर तेरे लई तरसदा है। एक हरनी नूं पानी ना मिले तो वो पानी तो बिना तरसदी फिरदी है। वो कदी इधर नूं भजदी, कदी इधर नूं भजदी, कदी इधर नूं भजदी आ, कितों मैनूं पानी मिल गया। परमेश्वर ने कुछ जानवर इहो जे बनाए आ जिन्होंने किना किना चिर पानी पीने की जरूरत नहीं, वो अपने अंदर ही पानी रखते हैं, इको बारी पी लेंदे आ। और कुछ जानवर इहो जे आ जिन्होंने पानी की इन्नी प्यास लगती है कि उहदे तो बिना वो रह नहीं सकते। दाऊद एक हरनी की मिसाल दे रहा है, जिस तरह एक हरनी पानी की नदी तो बिना तरसदी आ। हे यहोवा, मैं तेरे लिए की करदा है, तरसदा है। मैं तेनू प्राप्त करने के लिए तरस रहा, कदम अपने परमेश्वर को प्राप्त करूंगा। फिर अगे पढ़िए, मेरा जी परमेश्वर दे लई, मेरा जी परमेश्वर दे लई, जिउंदे परमेश्वर दे लई तिहाया है, जिउंदे परमेश्वर दे लई तिहाया है। मैं कदों जावां, मैं कदों जावां, अते परमेश्वर दे सन्मुख हाजिर हूं, कदों
कदों मैं जावां ते परमेश्वर दे सन्मुख हाज़र होवां। अही की कहने आ, प्रभु तंदुरुस्ती दे, प्रभु कोई दुख ना आवे, प्रभु कोई कष्ट ना आवे, प्रभु लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, दुनिया दा सुख शांति दे। लेकिन दाऊद की बोलदा है, मैं कदों जावां ते परमेश्वर दे सन्मुख, ओनू लंबी उम्र दे नाल कोई मतलब नहीं। ओदे अंदर एक ही इच्छा आ, मैं परमेश्वर नू प्राप्त करना आ, मैं परमेश्वर की सुंदरता नू देखना आ, मैं जीवन पार ओदे घर विच रहना है। लेकिन साडी सोच की है, असीं कहने साडे परिवार नू तत्ती वाह भी ना लगे। जिन्ना एक व्यक्ति अपने परिवार दे लई सोचदा आ, ओदियां गलतियां च सहमत हुंदा आ, वचन के खिलाफ चलदा आ, समस्या उस व्यक्ति के जीवन की। क्योंकि वो अपनी पत्नी ना सहमत होके चलदा आ, अपने बच्चों ना सहमत होके चलदा आ, अपने काम ना सहमत होके चलदा आ, अपने रिश्तेदारां ना सहमत होके चलदा आ, परमेश्वर नाल किसी गल च भी सहमत नहीं। टाइम होया ते संगति कर ली, नहीं तो फिर अपने कामां च लगे रहे। जिन्हां नाल ही सहमत आ उन्हां नाल मिल के चलना है। लेकिन परमेश्वर दा दास दाऊद बोलदा आ, कद मैं जावां ते परमेश्वर दे सन्मुख हाज़र होवां। हिंदी च पढ़ना इस वचन नूं, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हाँ जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? कब जाऊंगा ते अपना मुंह दिखाऊंगा, कद मैं ओदे सन्मुख हाज़र होवांगा। इस करके संसार च चलते समय जो परमेश्वर के साथ चलते आ, जो परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते आ, वो कोई लंबी उम्र नहीं मंगते, वो अपने जीवन च कोई सुख शांति नहीं मंगते, वो मनुखा ना सहमत होके नहीं चलते। इस करके पालूस बोलता आ, जे मैं अजे तक मनुखा नू खुश करदा ते मैं परमेश्वर दा की ना हुंदा, दास ही ना हुंदा। लेकिन असी की करते आ, असी मनुखा नू खुश करके चलते आ, परमेश्वर नू नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो असी बड़ी दूर है। ये बस मुंह तो ही साडा यीशु दा नाम आ, दिल ते साडा संसार दे लोगां दे नाल मिलिया है। इस करके परमेश्वर की मर्जी नू पूरा करके चलने वाला वो दिन प्रति दिन ओदी प्यास, ओदी इच्छा, ओदी लगन, ओदी जिंदगी दे अंदर वो बढ़ती चली जाती है। फिर पढ़ांगे जबूर 63 अध्याय 1 ते 2 वचन पढ़िए। जबूर 63 अध्याय उसका 1 ते 2 वचन पढ़िए। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। मैं दिल तो तेनू पालदा हां। मैं दिल तो तेनू पालदा हां। मेरी जान तेरी तिहाई है। मेरी जान तेरी तिहाई है। मेरा शरीर तेरे लिए तरसदा है। मेरा शरीर तेरे लिए तरसदा है। सुक्की अते बंजर धरती विच, सुक्की और बंजर धरती विच, जिथे पानी है नहीं, जिथे पानी है ही नहीं है। जिस तरह एक सुक्की बंजर धरती पानी नहीं आ, वो धरती पाट जाती आ, वो धरती पानी तो बिना प्यासी आ। दाऊद अपने परमेश्वर दे लई की आ, प्यासा है। जिस तरह एक जमीन पानी तो बिना प्यासी आ, और वो पानी ना मिलने करके वो जमीन फट जाती है, ਉਹਦੇ ਚ तेड़ा पै जांदियां ने। बोलता हे परमेश्वर मैं उस धरती की तरह की
तेरा प्यासा है। ये दाऊद नूं किसी ने सिखाया नहीं आ। जदों एक व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करन च चलदा ना, उहदे अंदरों अपने आप ही वो गल्लां निकलदियां ने। ते साडे जीवन च की आ, हालेलुया लहू की जय धन्यवाद स्तुतियो, विचे सौ जांदे मूँह चों लाड़ा वगण लग पैंदियां। सुते पई की करने आ। दाऊद की बोल रहा है, मेरे जी, दोबारा पढ़ना। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं दिल तो तेनू भालदा मैं हां। दिल तो तेनू भालदा हां। मेरी जान तेरी तिहाई है। मेरी जान जड़ी वो तेरी तिहाई है। मेरा शरीर तेरे लिए तरसदा है। मेरा शरीर तेरे लिए तरसदा है। सुखी अते बंजर धरती विच, सुक्की और बंजर धरती विच जिथे पानी नहीं है। जिथे पानी नहीं है। जिस तरह एक धरती पानी तो बिना तरसदी आ, परमेश्वर मैं तेरे लिए तरसदा है। मैं तेरा प्यासा आ, मैं तेनू प्राप्त करना चाहता है। फिर अगे पढ़िए 2 वचन। ता मैं पवित्र स्थान विच तेरा दर्शन पाया। ता मैं पवित्र स्थान विच तेरा दर्शन पाया। भई मैं तेरा बल अते तेरी महिमा वेखा। तेरा बल ते तेरी महिमा नूं वेखा। जद एक व्यक्ति इन्ना भुख प्यास अंदर रखदा ना, ते परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिता। अपना दर्शन नहीं परमेश्वर ने दिता, स्वर्ग का दर्शन दिता। अज अही प्रार्थना करने ना, ते बहुत लोगों का दिमाग जिहड़ा है ना रिश्तेदार को पहुंचा हुआ है। बहुत लोगों का दिमाग अपने काम च लगा हुआ है। मुंह तो प्रार्थना करन दिया, मुंह तो गैर भाषा बोलन दिया, पर दिमाग उहदा किते होर ही गया है। ओदी प्रार्थना ओदी आराधना तो पता लग जाता है ये बैठा तो इत्थे आ, पर पहुंचिया किसी मार्गी च, ये पहुंचिया किसी रिश्तेदार को आ। ये सोच कुछ हो ही रहा है। उस व्यक्ति को परमेश्वर का दर्शन कितों मिलना है। इस करके संसार च चलते समय जो एक व्यक्ति मन तो परमेश्वर को भालेगा तो दर्शन भी मिलेगा। फिर पढ़ांगे परमेश्वर के वचन चो जबूर 143 का 6 ते 7 वचन पढ़िए। मैं अपने हाथ तेरी वाल अड्डदा हां। मैं अपने हाथ तेरी वाल अड्डदा हां। मेरी जान सुखी धरती वांगू तेरी तिहाई है। हाँ। खेती कर हे यहोवा, मैनू उत्तर दे। मेरा आत्मा बस हो चलिया, अपना मुंह मैथों ना लुका, किते मैं गौर विच उतरन वाले वर्गा ना हो जावा। हाँ, हिंदी च पढ़ना। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हैं। मैं अपने हाथ तेरी ओर फैलाए हुए हैं। आप अच्छी तरह समझना। अही चौंकड़ी मार के मूते पै जाते हैं गोडे टेक के। दाऊद की करता है? स्वर्ग च है ना परमेश्वर उन्हें पता है। वो की करता है? अपने दोनों हाथ उठा के परमेश्वर की तरफ की करता है? प्रार्थना करता है। ते साडी धौन ते रख के गोडा नींद वाली दुष्ट आत्मा ते घोड़ी बना देंदी है। समझा? अभी कदी अपने हाथ उठाए नहीं है प्रभु की कसम, क्योंकि अही परमेश्वर के चरणों च सौण आउने आ, प्रभु तो कुछ पाउण थोड़ी आउने। जेड़ा कलीसिया चाहेगा, संडे की आराधना चाहेगा, चाहे वो अपने घर बैठा या घुटनिया पे बैठ के हाथ उठा के प्रभु की ओर प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसको पता मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। उसकी ओर अपने हाथ उठा के बेनती करेगा। हाँ, दोबारा पढ़ना। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हैं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ।
समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मेरे प्राण निकलने पर है। मुझ में अपना मुंह ना छिपा, हाँ। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। हाँ, ऐसा ना हो कि किते मैं कब्र च पए हुए लोगों ने समान हो जाऊं। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰ ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਆ ਕਈ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਰਕ ਮਿਲੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 130 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 5 ਤੇ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਆ, ਕਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਸੁਬਹ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦ ਜਾਗਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। हालेलुया। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। बाट जोता हूँ, बाट का मतलब उस समय का इंतजार कर रहा है कि प्रभु कद मैनू तू प्रभु इस संसार चो अपने को लेके जाएगा, अपने स्वर्गी घर च लेके जाएगा। बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है, क्योंकि इंतजार वो ही करेगा जिहड़ा तैयार होएगा। जिहड़ा तैयार ही नहीं है मन तो वो की करेगा? प्रभु वो यही प्रार्थना है, प्रभु मैनू कृपा दे, प्रभु मैनू कृपा दे वचन के अनुसार चलने ली, प्रभु मैनू कृपा दे तेरी मर्जी को पूरा करने ली। भाई कृपा का तो योग्य है, तेरी प्रार्थना किहो जी है? तू तो परमेश्वर की कृपा नू व्यर्थ अपनी जिंदगी च की कर रहा है, लैके चल रहा है, उसका कोई फायदा ही नहीं ले रहा। अज मोबाइल ते मैसेज आ जाए ना
कि 1 महीने का ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲ ਲਿਆ ਨੈਟ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬਈ ਫ੍ਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਰੀ ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहन, मैं परिवार च खुश रहा। थोड़ा बहुता दान चंदा दे दिया करांगे, ऐतवार संगती ते चल जाया करांगे, टाइम हैगा ते रात नूं प्रार्थना कर लिया करांगे, टाइम हैगा ते सवेरे प्रार्थना कर लिया करांगे। ते जिहड़ा पेटू पास्टर आ ओनूं ते दान दा मतलब आ, ओनूं ओहदे जीवन दा कोई मतलब नहीं आ। इस करके पालूस बोलता आ, जब तक मसीह तुहाडे विच सूरत ना फड़ ले, मैनू तुहाडे लई की लगियां ने, पीड़ा लगियां ने। जेड़ा परमेश्वर दा चुनिया सेवक आ ओनू ते एक विश्वासी दे जीवन तो पीड़ा लगदियां ने, ते जिसने परमेश्वर दी सेवा नू अपनी खट्टी दा ढंग बनाया आ ओनू नहीं पीड़ा लगणगियां। ओनू ते पैसा चाहिए, उन्हें ते परमेश्वर की सेवा नू अपनी दुकानदारी बनाई आ। पढ़ के देखिए पहला पतरस ओदी सोच ही इदां दी आ ना। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए। और बहुते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਚਪਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ, बहुत सारे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਚਪਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ बदनामी की जाएगी। लोभ के मारे वो बनावट ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, लोभ के कारण बनावटी गल्लां दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी कमाई का साधन बना के रखणगे। बहुत सारे पास्टरां ने बहुत सारे विश्वासियों नू अपनी कमाई का साधन बना के रखिया। फिर अगे ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਨਮੂਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਭਾਲਦਾ ਆ। ਕਹੋਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਭਾਲਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, मैं किसी ने अधीन रह के नहीं चलना, मैं किसी की आज्ञा नहीं मननी, मैं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलना। वो अपनी इच्छा भालदा आ। इस करके बाइबल च बहुत कुछ आ, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है वो अपनी नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा को भालदा आ। परमेश्वर की चंगी ते ओदे मन नूं पाउंदी ते ओदी पूरी इच्छा की आ, ओनू समझ के इस संसार च अपना जीवन परमेश्वर विच बतीत करके चलेगा। इस करके बहुत सारे
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। क्यों जो यहोवा धर्मी है, ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, वह धर्म नाल प्रीत रखदा ਉਹ है। ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। सिद्धे लोग उसका दर्शन पाओगे। ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵਚਨ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 39 ਦਾ 12 ਵਚਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ 39 ਦਾ 12 वचन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। दोबारा पढ़ना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान। अच्छी तरह समझना, परमेश्वर दा दास दाऊद परमेश्वर ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਕੀ ਆ? ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਨ ਆ। अब अच्छी तरह समझना, स्वर्ग परमेश्वर ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। परमेश्वर ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ दाऊद परमेश्वर ਦੇ साथ साथ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ दाऊद ਦੇ ਉੱਪਰ एक ज्ञान प्रगट हो गया कि मैं जिस तरह परदेसी आ अपने पुरखों के साथ, परमेश्वर मैं तेरे संग भी किया एक परदेसी यात्री ते मुसाफिर है तेरे संग। क्योंकि परमेश्वर भी अपने असली ठिकाने ते नहीं आ और असी भी अपने असली ठिकाने के ऊपर नहीं आ। असी ने धरती के ऊपर परमेश्वर की मर्जी नू समझ के ओदी मर्जी के अनुसार चलना आ और इस संसार छड़ के साडा प्राण ते आत्मा स्वर्ग च परमेश्वर के कोल जाना आ। और परमेश्वर भी अपने असली ठिकाने ते नहीं आ जो स्वर्ग च रह रहा,
परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे प्रकाश की पोथी 21 अध्याय उसका एक वचन तो पढ़िए पंजाबी च। हालेलुया। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ मैं नवा आकाश ते नवी धरती वेखी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ये ਰਹੇ आकाश ते धरती खत्म हो जाएगी। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ उस धरती के ऊपर समुंदर नहीं होवेगा। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ वो नया यरूशलेम जो परमेश्वर ने अपने लोगों लिए बनाया ओदी खूबी दस रहा प्रभु का दास यूहन्ना। हाँ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ हाँ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਪਈ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ परमेश्वर का डेरा मनुखा ने नाल है। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ वो ਕਰੇਗਾ उन्होंने डेरा करेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ वो ਹੋਣਗੇ उसकी प्रजा होणगे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ परमेश्वर आप उन्होंने परमेश्वर होके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ नाल रहेगा। इस करके मेरे प्यारियो स्वर्ग का परमेश्वर भी अपने असली ठिकाने ते नहीं आ। असी भी इस धरती के ऊपर अपने असली ठिकाने ते नहीं आ। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते आ जग मिठा ते अगे किन्ने डिठा आ। मेरे प्यारियो ये धरती के उत्ते असी परदेसी आ, मुसाफिर आ। असी अपने जीवन च अपने स्वर्गी पिता की मर्जी नू पूरा करके परमेश्वर के राज के अंदर प्रवेश करना है। इस करके दाऊद बोलता आ, हे यहोवा मैं तेरे संग परदेसी हाँ। ਉਹਦੇ ਸਾथ साथ चलते पता लग गया आ सानू अजे तक कुछ नहीं पता नहीं क्योंकि साथ साथ चलांगे ये खूबियां ये वचन दे भेत ये गल्लां प्रभु साडे ते प्रगट करेगा। अहीं ते सारा दिन अपना संसारी काम कीता रात नूं थके टुटे आए खादियां रोटियां ते मुड़ के मोबाइल लैके बैठ जाने आ। जिन्ना तक नींद नहीं आती उन्ना तक मोबाइल देखते आ। मुड़ के कहते अं तो मोबाइल से फिल्म देखण दे मसीह फिल्म देखण दे अं तो मोबाइल से फलाना किसी की गवाही सुनन दे सीगे पर वेखण कुछ हो ही गए। इस करके मेरे को एक गीत आ वो गीत क्या हत्थां च मोबाइल फड़ ले ते बाइबल नू रख दिता पासे। बाइबल नू एक पासे रखता और मोबाइल नू असी हर गल अज तो बहुत सारे लोग मोबाइल च बाइबल रखी है क्योंकि बाइबल बड़ी भारी है। इस करके मेरे प्यारे अपने जीवन के कामां तो ही दसदे आ। अही परमेश्वर के लोग नहीं हैं जिहड़े फौजी एक अपनी रफल नहीं भुलदा। असी परमेश्वर का वचन का हथियार जिहड़ा ना साडे कोल नहीं है। इस करके लिखा वचन तेरे हाथ विच वचन तेरे मन विच ते वचन तेरे मूँह विच होना है। पहला हाथ च आउणा आ फिर मन च आउणा आ फिर साडे मूँह दे द्वारा निकलना है। इस करके संसार च चलते समय प्रभु का दास दाऊद बोलता है प्रभु मैं तेरे संग परदेसी हूँ। क्योंकि परमेश्वर भी अपने असली ठिकाने ते नहीं आ। असी भी अपने असली ठिकाने ते नहीं आ। अही भी अपने जीवन को तैयार करके उस नए यरूशलेम के अंदर प्रवेश करना है। जबूर 17 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। जबूर 17 अध्याय उसका 15 वचन। हालेलुया। मैं धर्म विच तेरे मुँह दा दर्शन करांगा जद मैं जागांगा तेरे रूप नाल तृप्त होवांगा। हिंदी च पढ़ना परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा जब मैं
जागूंगा जब मैं जागूंगा तब तेरे सब रूप से संतुष्ट हूँगा। तब मैं तेरे रूप से संतुष्ट होऊंगा। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੂੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। परंतु मैं तो धर्मी होकर मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन तेरे करूंगा। मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा जब मैं जागूंगा तब तेरे सब रूप से संतुष्ट हूँगा। मैं तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। परमेश्वर दा दास बोलदा, मैनू उस ऐसे व्यक्ति को दुनिया की कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। ਉਹਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। और परमेश्वर का दास बोलता, मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का क्या करूंगा? क्योंकि दाऊद को पता चल गया कि धर्मी बनना ही परमेश्वर के मुख का दर्शन में पा सकता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ कि मैं तो परमेश्वर के राज च प्रवेश करूंगा। मौका आ सुधर जाएंगे तो अच्छा आ, नहीं तो फिर नरक के इंतजार कर ही गया।